आखिर आपसे नेट नहीं निकल पाता, जेआरएफ आपसे नहीं निकल पाता? ऐसा क्या है आपके साथ जो आपको कहीं ना कहीं पीछे कर देता है? हमेशा मेहनत आप करते हैं, डेली 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई भी करते हैं, बहुत कुछ स्टडी मटेरियल भी इकट्ठा कर लिया है आपने, नेट क्यों नहीं निकल पाता? देखिएगा, पिछले 5 वर्षों में तकरीबन 5,000 से भी ज्यादा बच्चों से बात करने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला है जो मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण बच्चे नेट नहीं निकाल पाते हैं फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का। हम जेआरएफ को अचीव नहीं कर पाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से हम रह जाते हैं। सुनिएगा समस्याएं क्या क्या है, मैं सारी समस्याओं को डिस्कस करता हूं आज आपके सामने। अगर आपको लगे कि हाँ इसको मैं सुधार सकता हूं तो उसे सुधारिएगा। ये सभी फिलॉसफी के बच्चों की कहीं ना कहीं समस्या है। पहली समस्या, हम फिलॉसफी पढ़ते ही हैं, बस पढ़ते ही हैं, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कैसे प्रश्न आ सकते हैं, किस किस चैप्टर से प्रश्न आ सकते हैं, कहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है, ये आपको नहीं पता। दूसरी बात, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपके पास जो रेफरेंस बुक है वो 1 या 2 ही रेफरेंस बुक है मार्केट की, आप वही लेके आते हो और वही पढ़ते हो। इट मींस स्टडी मटेरियल की कहीं ना कहीं आपके पास कमी है। तीसरी बात, हम अपने हाथ से खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। हमें क्या होना चाहिए, जब आपने एक चैप्टर खत्म किया, एक पाठ पूरा किया, तो उस पाठ के बाद उसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं, वो किस दार्शनिक ने दिए हैं, कौन सी पुस्तक आपने पढ़ी, उसका लेखक कौन है, कौन सी रचना कौन सी पुस्तक से हमने ली है, ये सब चीजें आपके एक नोट्स के अंदर होनी चाहिए। अगर हम नोट्स बनाते भी हैं तो हम नोट्स कैसे बनाते हैं, किताब को एज इट इज चिपका लेते हैं अपनी कॉपी में और सोचते हैं मेरे नोट्स बन गए। नहीं, नोट्स ऐसे नहीं बनते हैं। नोट्स का मतलब है एग्जाम से 1 महीने पहले जिनको मैं पढ़ूंगा और मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपकी उस कॉपी में फिक्स चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, इस चैप्टर का सारांश क्या है। दूसरी चीज, जो ये चैप्टर मैंने पढ़ा इसमें कितनी महत्वपूर्ण बुक हमने अभी तक देखी और उसके लेखक कौन है। तीसरी चीज, इस चैप्टर के सारे सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। उसके बाद ये चैप्टर किसी और चैप्टर से मिलता जुलता है तो वो चैप्टर कौन सा है। बस ये 4-5 चीजें ही आपको उसमें जोड़नी होती है और ये नोट्स आपके हो गए फिर बंद। फिर रिवीजन के अंदर इसको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या आपको पता है सिद्धांत से, पुस्तक से, और सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया वहीं से आती है। इसके अलावा कहीं से भी प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक कमी कि हमें नोट्स बनाना अभी तक नहीं आता है। उसके बाद अगर मैं आगे बात कहूं, इंटरेस्ट, फिलॉसफी के बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो नेट की तरफ पता नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसी वाली परिस्थिति है। मैं क्या करूंगा नेट करके, मैं जेआरएफ करके क्या करूंगा, क्या करूंगा एक अलग चीज हो गई। अगर आप जेआरएफ हो जाते हैं तो आपको पता है आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। 3 साल के बाद आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो सकते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आजकल इतनी सारी नई कॉलेजेस है वहां पर फिलॉसफी के बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं, तो वहीं पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और वहीं पर अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से आप बिता सकते हैं। तो नेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप जेआरएफ नहीं हो पाते हैं, ओनली नेट हो जाते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हैं, प्लस किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। और फिर से वही प्रोसेस, पीएचडी में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एनरोल हो गए तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ऐसे बच्चे हैं जो बिना विदाउट नेट वहां पे आए हैं उनसे ज्यादा बेहतर है वो बच्चा जो नेट करके आया है। जेआरएफ नहीं होगी, नेट है उसके पास। तो कॉलेज में जाना, लाइफ अच्छी करना, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। मोटिव से याद आया, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका कोई मोटिव नहीं है, एकदम आप लचर हो गए हैं, पढ़ने का तरीका आपका बहुत डल हो गया है, वही 2-3 किताबें हैं उन्हीं पे आप पेन रगड़ते रहते हैं और सोचते हैं मैं इनसे पास हो जाऊंगा। थोड़ी सी मानसिकता को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 बड़ी समस्याएं जो मैंने देखी फिलॉसफी के बच्चों के साथ वो ये है।
मुझे प्रैक्टिस करना नहीं आता, मुझे ये नहीं पता कि प्रश्न किस प्रारूप में आता है, किस फॉर्मेट में आता है, हमें नोट्स बनाना नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाए, हमें ये नहीं पता कि स्टडी मटेरियल कौन सा सबसे अच्छा होता है, कैसे स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। और पांचवा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं नेट करके क्या करूंगा, मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा नेट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, इनके समाधान आप ढूंढिए। आपको नेट के एक मोटिव बनाना पड़ेगा नेट जेआरएफ करने के लिए। जैसा हम 1 तारीख से हमने तय किया है कि जेआरएफ श्योर बैच, हमारा मोटिव है कम से कम 10 बच्चों को हम इस बैच में जेआरएफ दें, हमारा ही मोटिव है। वरना हम क्यों 11th और 12th क्लास की बुक आपको पढ़ाएंगे, मैं क्यों आपको बीए और एमए की बुक पढ़ाऊंगा, मैं क्यों आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, मैं क्यों आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगा, मुझे क्या, मुझे मेरा मोटिव जो है कम से कम 10 बच्चों को फिलॉसफी में जेआरएफ मेरा करवाना मोटिव है, टारगेट है, उसके लिए मैं कार्यरत हूं। तो ये वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी लेकिन यार सिलेक्शन नहीं हो पाए। 5 गलतियां आप अपने जीवन में करते हैं और उसी का नतीजा होता है ऋणात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं उससे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, चेंज कीजिए, दिमाग का बदलाव जरूरी है। वर्ष का अंत चल रहा है तो आपकी असफलताओं का भी यहीं पर अंत कर दीजिए, आपकी कमजोरियों का अंत कर दीजिए। नया वर्ष, नई ऊर्जा, नया लक्ष्य, नया तरीका, और फिर जो जीत होगी वो एकदम नई होगी। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। 1 तारीख से मैं मिल रहा हूं